झंग और चिन्योट को मिलाती है और ये तकरीबन कोई 10 से 12 किलोमीटर दूर है दरिया चनाब से। और कल से ही उसका जो पानी है वो दाखिल होना शुरू हो गया था मुख्तलिफ गाँव में, क्योंकि यहाँ तकरीबन कोई 200-300 के अतराफ वो दरिया चनाब के यहाँ गाँव बने हुए हैं। जो कल इस टाइम सुबह के वक्त 4.5 लाख क्यूसिक जो पानी था सैलाबी रेला वो उस टाइम दरिया चनाब में मौजूद था, लेकिन अब जो लेटेस्ट हमें पता चला है 8.5 लाख क्यूसिक जो पानी है वो इस टाइम दरियाए चनाब में हो गया और उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं। मैं आपको व्यू सिर्फ एक दिखा देता हूँ ताकि उससे अंदाज़ा हो जाए। ये जामिया आबाद गांव है और आप पीछे देख सकते हैं कि जो पानी है वो इस मेन रोड पर आ गया है और इसकी जो राइट साइड है वहाँ ये सारे गाँव हैं जो ज़ेरे आब आ चुके हैं। कल से ही इवैक्यूएशन वहाँ से शुरू हो गई थी और अभी जो है वो वहाँ से लोग अभी भी जो है वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो अगला इसका सैलाब का हो सकता है कि मुमकिन तौर पर वो है इसकी राइट साइड, यानी कि अक्रॉस द दरियाए चनाब से जो है वो अब लोग परेशान हैं और मेरे लोग परेशान हैं एंड वी कैन नॉट इमेजिन कि क्या परेशानी है। यहाँ पे पानी आ चुका है आपके दाएं हाथ पे जो गांव है, क्या यहाँ पर इंतजामिया, ज़ाहिर है हर जगह पंजाब हुकूमत दावा कर रही है कि इंतजामिया मुतहर्रिक है, आप ऑन ग्राउंड क्या देख रहे हैं? यहाँ पे लोगों को निकालने के लिए असिस्टेंस मौजूद है, यहाँ के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, यहाँ पे लोगों के पास ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि खुद नहीं निकलना होता, जानवर भी साथ निकालने होते हैं। बिल्कुल, ये आप कुछ अरसा पहले जो है वो ये जानवरों के साथ ही जो है वो यहाँ जो रहायशी थे वो निकल रहे थे। मुझे तकरीबन कोई 30-40 किलोमीटर दूर एक इमदादी कैंप जो हुकूमत पंजाब की तरफ से लगाया गया वो तो नज़र आया था, लेकिन ये जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ हमें कोई इंतज़ामिया का बंदा नहीं दिखाई दे रहा। गुज़िश्ता रोज़ जो DC चिन्योट थे उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया था, लेकिन फ़िलहाल जो इस जगह जो मुतासर इलाके हैं यहाँ हमें कोई भी इमदादी जो कार्रवाइयाँ हैं वो उस तरह से नज़र नहीं आनी। लोग जो हैं वो अपनी मदद आपके तहत, चूँकि यहाँ फसलें बहुत ज़्यादा हैं, बागात बहुत ज़्यादा हैं, गन्ने के जो है वो बागात बहुत ज़्यादा, फसलें बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ जो खुद ही एक अपनी मदद आपके तहत बंद बनाने का काम होता है, बंद खोलने का काम होता है, पानी के अखराज का काम होता है, बेलचे से खुद ही जो है अपनी मदद आपके तहत वहाँ लोग लगे हैं। एक ही बात यहाँ कर रहे हैं कि हमें इमदाद कब मिलेगी, यहाँ हुकूमत की जानिब से इंतजामिया कब आएगी। बेसिकली आप यही बता रहे हैं कि वो अपनी मदद आप कर रहे हैं और झंग चिन्योट रोड पे हम भी निशानदेही करते हैं कि यहाँ पर इमदाद की जरूरत है, इमदाद इन अ सेंस के मदद की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट चाहिए होती है, ट्रैक्टर चाहिए होते हैं। और देखिए मकामी लोगों ने तो ऑब्वियसली उनकी तो जमीनें हैं, उनके तो घर हैं, वो तो मदद करेंगे, बट दे नीड assistance as well right now and professional assistance। बहुत सी चीजें होती हैं जो वो खुद नहीं कर सकते। पे भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा दबाव था अतराफ में, मुख्तलिफ अजला में। इमरान चौधरी हमारे साथ हैं। इमरान, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप किधर हैं और हम एक डिफरेंस जो है वो समझना चाह रहे हैं कि कल और आज में क्या आपको लग रहा है कुछ पानी का लेवल बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या सेंस क्या है? जी मैं इस वक्त जो है वो नवाबपुर फ्लड बंद पे हूँ। आपने पूछा कल और आज में डिफरेंस ये है कि कल जो था वो दरिया चनाब से पानी जो है वो 90 से 95 हज़ार क्यूसिक गुजर रहा था और आज तकरीबन 1,30,000 क्यूसिक जो है वो सुबह 10 बजे के मुताबिक जो था वो 1,30,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है मुल्तान की हदूद से, जिससे जो मुल्तान के जो दरियाई इलाके हैं वो मुतासर होना शुरू हो गए हैं। पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गई है। अभी एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं कि जी इंतज़ामिया बहुत मुतहरिक है, इसमें कोई शक नहीं कि इंतज़ामिया बहुत मुतहरिक है। ACs, DCs, कमिश्नर्स, RPO, CPOs दौरे ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उनके पास आवाम को देने के लिए कुछ नज़र नहीं है आ रहा, हमें कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे। हम ये देख रहे हैं कि लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो नकल मकानी कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि अब तक 40,000 लोगों ने नकल मकानी की और 3 लाख लोग जो हैं वो नकल मकानी करेंगे मुल्तान इंतज़ामिया की जानिब से। लेकिन वो किस तरह से करेंगे? आज लोगों को कोई पैसों की इमदाद की ज़रूरत नहीं है, उनको फ़िलहाल कोई खुराक की इमदाद की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उनको ज़रूरत है सबसे ज़्यादा नकल मकानी के लिए ट्रांसपोर्टेशन की। तो अपनी मदद आपके तहत वो ट्रालियों के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ट्रालियाँ भी कम हैं। तो उनका इंतज़ामिया से सिर्फ यही मुतालबा है कि इस वक्त उनको ट्रांसपोर्टेशन और उनको महफूज मुकामात पर जो है वो तो इमरान के 3 लाख लोग जब जाएंगे, जो कल से खतरा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ से निकलेंगे, वो कहाँ जाएंगे? ये हजारों लोग जो अभी जा रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? कितने इमदादी कैंप हैं? क्या सहूलत है वहाँ पे? इतने लोग अकोमोडेट हो सकते हैं? जी इंतज़ामिया के मुताबिक तो 25 रिलीफ कैंप जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में लगाए गए हैं, लेकिन 3 लाख लोगों के लिए 25 रिलीफ कैंप आप खुद समझेंगे कि वो ना काफ़ी क्या बिल्कुल ना होने के बराबर। और इन रिलीफ कैंपों में अभी तक जो है वो टेंट वगैरह या कोई बिस्तरे वगैरह फराहम नहीं किए गए। लोगों को बेसिक
बेसिकली यहाँ के जो दरिया के बेल्ट के अंदर के लोग हैं उनको इस वक्त ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है। वो अपने जो अजीज़ व क़ारिब हैं दूर दराज के इलाकों में जो शहर में हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। लोगों को इस वक्त हौसले की ज़रूरत है। इंतज़ामिया सिर्फ मसाजिद में ऐलान तो कर रही है। जो ये बड़ा रेला जो इस वक्त चन्योट से गुजर रहा है ये कल मुल्तान की हदूद में कल शाम को तवक्को की जा रही है कि एक बड़ा रेला मुल्तान की हदूद में दाखिल होगा। दो बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बातें इधर ये की है, वैक्यूम का जिक्र तो बहुत हो रहा है, रिलीफ कैंप बना देना कि जी ये लोकेशन है, खुद ही पहुंच जाए, ये खुद वाला सीन तो है नहीं। और जिस तरह इमरान ने कहा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, दे नीड सम गाइडेंस। दे आर उस वक्त उनकी जमीनें चली गई, उनके घर चले गए, उनको डेफिनेटली एक होप भी चाहिए, एक असिस्टेंस भी चाहिए, गाइडेंस चाहिए। दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। ट्रांसपोर्ट चाहिए फिलहाल तो मुल्तान में चाहिए। अच्छा उम्मे फरवा आप बताइएगा इस वक्त अगर ताज़ा आपके पास नंबर हो शाहदरा के मकाम पे कितना पानी गुजर रहा है, फिर आगे क्या बताया गया है? पानी कम होने का इम्कान है या पानी बढ़ने का? अब्दुल्ला, सुबह से हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 2,11,000 के करीब क्यूसेक पानी चल रहा है और अभी तक ये पानी जो है मुस्तहकम है। और अभी कुछ देर पहले डीसी लाहौर यहाँ पर आए थे और उनके मुताबिक 8 से 10 घंटे के बाद ये पानी जो है मज़ीद कम हो जाएगा। और लेकिन उसके साथ साथ लाहौर में चूँकि बारिश भी हो रही है और बारिश अब तक 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो जो कि मैं करना चाहूँगी कि सैलाब का पानी आया है तो इस सैलाब के पानी में मुख्तलिफ जानवर भी बह के आ रहे हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो सांप है। कल से हम देख रहे हैं कि सैलाब के पानी में अब तक कई मरतबा सांप निकले हैं और उनको मारा भी गया है। तो वो मकामी अफराद जिन जगह के ऊपर सैलाब का पानी आ चुका है, इस सैलाब के पानी में सांप बह के आ जाते हैं। तो वो लोग जो अभी भी अपने घरों में मौजूद है उनमें पानी अगर है तो यहाँ पर लोगों को ये अवेयरनेस देने की बहुत ज़रूरत है कि बहुत एहतियात से उस सैलाब के पानी के अंदर जो है वो जाएं और इस लिहाज से एहतियात करें। और इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इस वक्त ज़रूरी है कि डीसी लाहौर अभी जब आए तो उन्होंने ये बात कही कि मुख्तलिफ़ इलाके हैं लाहौर के जहाँ पर हमने 5 ऑपरेशनल रिलीफ कैंप बनाए हैं और ज़्यादातर लोग अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं और जो रिलीफ कैंप बनाए गए हैं उसमें लोगों को खाना भी दिया गया और नाश्ता भी दिया गया है। तो बात यह है कि लोगों ने जब सूरत हाल देखी है तो अपनी मदद आपके तहत इसमें कोई शक नहीं है कि रेस्क्यू ने उनको वहाँ से निकाला उनके इलाकों से और जिसने भी मदद के लिए बुलाया रेस्क्यू की इंतज़ामिया और यहाँ पर जो भी टीमें तश्कील दी गई हैं वो वहाँ पर पहुँची हैं, लोगों को रेस्क्यू करके उनको महफूज मकामात पर पहुँचाया गया है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोगों ने अपने सामान को ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट करने के बाद से यहाँ पर लोग ज़्यादातर अपने रिलेटिव्स के यहाँ चले गए हैं। तो यही यहाँ से अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि 5 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं तो उन रिलीफ कैंप्स में कितने ज़्यादा लोग मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया है और करती रही हैं काफ़ी दिनों से। अल्फा, इमरान एंड उम्मे फरवा, थैंक यू। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।